क्या आप जानते हैं कि तिजोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाला जो हमारे घरों में लग जाता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? झाड़ू लगाते वक्त जिस चीज में जमीन से आप कूड़ा उठाते हो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कपड़े सुखाते वक्त रस्सी पर जो क्लिप्स लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? अगरबत्ती को क्या कहते हैं? अगर आप इन सब चीजों की इंग्लिश जानते हैं फिर तो ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 150 ऐसी चीजें जो एक्चुअली में घर का सामान है, घर की चीजें हैं, जिन्हें हम ऑलमोस्ट रोज ही देखते हैं, पर उनकी इंग्लिश हमें नहीं पता होती। अगर उनकी इंग्लिश हमें पता चल जाए तो सोचो, आप अपनी बात करते हुए आराम से इंग्लिश में बात कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि इसको तिजोरी में रख दो, कीप इट इन द सेफ। इस तरह से आप आराम से सेंटेंसेस बना पाएंगे। इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको काफी सारे वर्ड्स आने चाहिए, तो आपकी इंग्लिश वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश वोकेबलरी में प्रॉब्लम हो तो आप अटक जाते हैं। इसीलिए आज के जो ये वर्ड्स हैं आपको बहुत मदद करेंगे रोजमर्रा के सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज मीनू, यू आर वाचिंग मी ऑन मीनू इंग्लिश। लेट्स बिगिन। देसी घी जिसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर। खोया या मावा जिसकी मिठाइयाँ बनती हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंस्ड मिल्क। तिजोरी को इंग्लिश में बोलते हैं सेफ, जिसमें आप अपना सारा सामान रखते हो। जाला जो हमारे घरों में दीवारों पर लग जाता है छत के आसपास, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉबवेब। कॉबवेब। झाड़ू जिससे हम घर में झाड़ू मारते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूम या फिर ब्रूम स्टिक। उससे झाड़ू लगाते वक्त जिस चीज़ में कूड़ा उठाते हैं उसे इंग्लिश में बोला जाता है डस्ट पैन, क्योंकि डस्ट का मतलब होता है कचरा या धूल। अगरबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक। अलमारी को इंग्लिश में बोला जाता है एलमीरा। एलमीरा। चादर जो हम बिस्तर पर बिछाते हैं उसको बोलते हैं बेडशीट। बेडशीट। आईना या शीशा जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो उसे इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर। जो कंबल हम ओढ़ते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैंकेट, लेकिन जब ज़्यादा ठंड होती है तो हम रजाई ओढ़ते हैं। रजाई को इंग्लिश में बोलते हैं क्विल्ट। क्विल्ट। हथौड़े को इंग्लिश में बोलते हैं हैमर। हैमर। अंगूठी जिसको पहनाया जाता है हाथ में उसे बोलते हैं रिंग। ब्रेसलेट का मतलब होता है कंगन जो आप अपनी कलाई पर पहनते हो। कलाई पर चूड़ी भी पहनी जाती है उसे बोलते हैं बैंगल। जो नाक में एक गोल सी चीज़ पहनते हैं जो अंगूठी या रिंग की तरह दिखाई देती है उसको बोलते हैं नोज रिंग, वो होती है नथनी। गले में किसी चेन के अंदर जब आप लटकन लटकाते हो उस लटकन को इंग्लिश में बोलते हैं पेंडेंट। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जो अचार खाया जाता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं पिकल। सॉस होता है चटनी। पनीर जिसको हम बनाते हैं दूध से उसे बोलते हैं कॉटेज चीज़। मक्खन को बोलते हैं इंग्लिश में बटर। मक्खन बनाने के बाद जो मलाई में एक पानी सा बच जाता है उसे बोलते हैं वे। वे वो होता है मट्ठा या छाछ। बर्फ़ को इंग्लिश में बोलते हैं आइस। शहद को इंग्लिश में बोला जाता है हनी। आप जब बारिश में जाते हो तो आप छतरी लेकर जाते हो। छतरी को इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। कॉम जिससे आप कंघी करते हो, बालों में कंघी करते हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम। जिससे आप कपड़ों को प्रेस करते हो और उसे प्रेस या इस्त्री बुलाते हो उसे इंग्लिश में बोलते हैं आयन। आयन। स्टोव जिस पर आप खाना बनाते हो उसको बोलते हैं स्टोव या स्टोव टॉप। घड़ी को बोलते हैं क्लॉक। हाथ में पहनने वाली घड़ी को बोलते हैं रिस्ट वॉच। दीवार पर लगाई जाने वाली घड़ी को बोलते हैं वॉल क्लॉक। कुर्सी को इंग्लिश में बोला जाता है चेयर। ताले को इंग्लिश में बोलते हैं लॉक। जिस ट्रे में आप कुछ परोसते हो उसे इंग्लिश में भी ट्रे ही कहते हैं। मेज को इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। बाल्टी को इंग्लिश में बोलते हैं बकेट। चटाई जिसे आप जमीन पर बिछाते हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट। रस्सी को इंग्लिश में बोलते हैं रोप। धागे को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड। मोमबत्ती को इंग्लिश में बोला जाता है कैंडल। सोफे को हम इंग्लिश में बोलते हैं काउच। तराजू जिसमें आप चीज़ें तोलते हो उसको इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस। जो कूड़ेदान होता है जिसमें आप कूड़ा फेंकते हो उसे इंग्लिश में बोलते हैं डस्टबिन। डस्टबिन। जिस पर पैर पोंछ के आप घर के अंदर आते हैं यानी कि पायदान। पायदान को इंग्लिश में बोलते हैं फुटबोर्ड। फुटबोर्ड। जो जिससे आप नापते हो, जैसे कि मान लो आप अपनी हाइट नापना चाहते हो या आप अपनी वेस्ट नापना चाहते हो, नापने के लिए जिसको आप इंच टेप बुलाते हो जिस पर सेंटीमीटर और इंच लिखे होते हैं उसको बोलते हैं मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप। राख को इंग्लिश में बोलते हैं ऐश, इसलिए जो सिगरेट का राख जब गिराते हो और उसके लिए एक छोटी सी ट्रे रखी जाती है उसे बोलते हैं ऐश ट्रे, क्योंकि सिगरेट की राख उसमें गिराई जाती है इसलिए होता है वो ऐश ट्रे। मटके में आप पानी रखते हो ठंडा रखने के लिए उसे बोलते हैं क्ले पॉट। क्ले पॉट। सुई जो हमारे बटन सिलने के काम आती है या कुछ ठीक करने के काम आती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं नीडल। नीडल। झूला जो आपको पार्क में मिलता है जिस पर आप झूला झूलते हो उसे बोलते हैं स्विंग। स्विंग। बास्केट बोलते हैं टोकरी को जिसमें आप सामान रखते हो। किसी भी चीज़ का ढक्कन उसको बोलते हैं लिड। लिड। चम्मच को इंग्लिश में बोलते हैं स्पून। और जो छलनी होती है जिससे आटा छाना जाता है उसे बोलते हैं सीव।
चाबी को इंग्लिश में बोलते हैं की। जिस छोटी सी काली सी बाती पर दिए की लौ जलती है उसे बोलते हैं विक। जमीन पर बिछाए जाने वाले कालीन को बोलते हैं कारपेट। गिलास को इंग्लिश में बोलते हैं टम्बलर। टम्बलर। चकला जिस पर रोटी को बेला जाता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड। और जो बेलन होता है जिससे बेलते हैं उसे बोलते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। चिमटा जिससे आप रोटी सेकते हैं उसे बोलते हैं टोंग्स। टोंग्स। थाली जिसमें खाना खाया जाता है उसे बोलते हैं प्लेट। और जो कटोरी होती है जिसमें सब्जी डाली जाती है उसे बोलते हैं बोल। बोल। माचिस को बोलते हैं मैच बॉक्स। और माचिस की जो एक तीली होती है उस तीली को बोला जाता है मैच स्टिक। तवे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिडल। ग्रिडल। कैंची को इंग्लिश में बोलते हैं सीजर्स। सीजर्स। साबुन को इंग्लिश में बोलते हैं सोप। और साबुनदानी को इंग्लिश में बोलते हैं सोप डिश। किचन में गर्म चीज़ों को उठाने के लिए जिस चीज़ को आप यूज़ करते हो उसको बोलते हैं पिंसर्स। पिंसर्स। पर्दों को बोलते हैं कर्टेन्स। पंखे को इंग्लिश में बोलते हैं फैन। और फ्रिज जो हमारी चीज़ों को ठंडा रखता है उसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। केतली जो होती है जिसमें पानी गर्म करते हैं उसको बोलते हैं केटल। और गद्दे को बोलते हैं मैट्रेस। मैट्रेस। सिलाई मशीन जिससे हम कपड़े सिलते हैं उसे बोलते हैं स्यूइंग मशीन। स्यूइंग मशीन। नल को बोलते हैं टैप। टेबल पर बिछाए जाने वाले कपड़ा यानी कि जो मेज पर हम कपड़ा बिछाते हैं उसे बोलते हैं टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ। तौलिए को इंग्लिश में बोलते हैं टावल। टावल। जिस मशीन से हम कपड़े धोते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। किचन में जो पैन होता है या कढ़ाई होती है और बिल्कुल फ्लैट होती है उसे बोलते हैं फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन। जिस कलछी से चीज़ों को हम हिलाते हैं पकाते वक्त उसे बोलते हैं लेडल। लेडल। दरवाजे को इंग्लिश में बोलते हैं डोर। डोर। और कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर लगाकर जो क्लिप लगाते हैं उसे बोलते हैं क्लोथ्स पेग्स। क्लोथ्स पेग्स। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा और इतने सारे नए वर्ड्स आपने सीखे। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो और लेकर आती रहूं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, किस तरह से हम रोजमर्रा के सेंटेंसेस को बनाएं, तो आप मेरी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे रोजमर्रा के सेंटेंसेस शेयर किए हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्दी।